नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। एक देश एक चुनाव का समर्थन, नदीम इकबाल। अमन कमेटी के प्रदेश सचिव श्री नदीम इकबाल ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है। श्री इकबाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव से न केवल देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी, बल्कि इससे समय, धन और संसाधनों की भी बचत होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारें अपना पूरा कार्यकाल विकास कार्यों पर केंद्रित कर सकेंगी, जिससे देश को समग्र रूप से लाभ पहुंचेगा। श्री नदीम इकबाल ने अपील की कि सभी राजनैतिक दल और नागरिक समाज इस राष्ट्रीय हित के कदम का समर्थन करें और इसे सफल बनाने में सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के बरेली से स्टेट क्राइम ब्यूरो प्रदीप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। आपका नाम जानना चाहूंगा आपका। नदीम इकबाल। आज जो आप पीसी कर रहे हैं, किस पर्पस को लेके कर रहे हैं, किस चुनाव के बारे में आप बताना चाहते हैं? देखिए, मैं एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूं। कल हमने माननीय सुनील बंसल जी के विचार सुने। इससे सबसे पहला पॉइंट दिमाग में हम लोगों के आया कि इससे पैसे की बचत होगी और देश के जो विकास में बार बार चुनाव, कभी एमपी का, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी जिला पंचायत, कभी सभासद और किसी स्टेट में चुनाव है, हमारे अधिकारी वहां पे ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। हर बार वो देश के विकास का काम देख ही नहीं पाते हैं और जनता उनके पीछे परेशान होती है। कहाँ गए हुए हैं? देश के चुनाव कराने के लिए गए हुए हैं साहब। इसीलिए मैं एक चुनाव एक देश एक चुनाव के पक्ष में हूं और ऐसा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को ऐसा लोकसभा के अंदर ऐसा कानून लाना चाहिए जो देश में एक ही बार चुनाव हो, एक ही बार, और बार बार हमारे जो लोग बाहर रहते हैं बार बार वोट डालने आए। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, जो हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मतदान के प्रति बाद आज एमएलए में वोट डालने के लिए आए, कल लोकसभा में आए, फिर उसमें वोट डालना है। इसलिए जनता का वोटिंग के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। वो कहते हैं रोज चुनाव है, कहां तक भागे। इसीलिए एक देश एक चुनाव के मैं पक्ष में हूं और इसे कानून लाना चाहिए। मैंने ऐसे विचार माननीय महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी के विचारों से मैं सहमत हूं, जो लगातार हर शहर और हर मंडल के अंदर जा करके वो लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं। कल भी उन्होंने जनता के बीच में जा करके प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे और समाज सेवियों के पक्ष में सुना। मैं भी अमन कमेटी के उससे वहां पर हाजिर हुआ और मैंने वहां पर विचार और वहां पर लिख करके दिया अमन कमेटी से कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे जनता का पैसा, विकास कार्य और बार मतदान प्रतिशत सभी बढ़ेगा और हमारे अधिकारी विकास की सोचेंगे और उसमें एक ही चुनाव होना चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जो हमला हुआ है इसके बारे में आप मोदी जी से कुछ कह सकते हैं? ये हमला बहुत ही निंदनीय है और खास तौर से जो धर्म पूछ पूछ के गोली मारी गई, ये हिंदुस्तान के लिए एक बदनुमा दाग है। पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों को जो बढ़ावा दे रहा है और आतंकवाद की फैक्ट्री से चला रहा है। इसीलिए आज हम सब लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर के ये प्रण लें कि पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए और जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द, वहां पे सरकार भी कोशिश कर रही है, इंडिया वापस जाया जाए। और मैं ये कहता हूँ जो हमारे भाई पाकिस्तान से
में यहाँ पर जो हमारे भाई उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे मिलना जुलना, उनका भी सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। उन लोगों से संबंध खत्म रहना चाहिए। यही हमारी 26-28 लोगों को मारे जाने की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल नाता तोड़ दें। यही मेरा ऐसा मानना है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से ये मांग करता हूं और राजनाथ सिंह से जल्द से जल्द इस हमले का जवाब पाकिस्तान को दे, ताकि उनकी अकल ठिकाने आए। और जो जैसा कह रहे हैं कि 5 योजनाएं जो उन्होंने शामिल करी हैं जल संधि, और वो कैंसिल करके जल बंद कर दिया जाए। इसीलिए अब बात बात की जरूरत नहीं है, अब इलाज की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अब सीधे ऑपरेशन की जरूरत है। अब बातचीत का मौका खत्म हो चुका है।